प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्राचल विचरण विधि द्वारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड के द्वारा एक ऐसी अवकल समीकरण जिसका मानक स्वरूप, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू आर। इसको बोलते हैं अपन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें जो इनके कॉफिशिएंट हैं वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के अलावा है। अगर कांस्टेंट होते हैं तो उसका मेथड अलग रहता है। हम यहाँ पर इस तरह की जो इक्वेशन दे रखी है उसको इस विधि यानी कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से पढ़ेंगे। इसके दो पार्ट बनाए मैंने। पहले वीडियो के अंदर आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा और सेकंड में आपको दूसरी टाइप के। तो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप लोग इस तरह से समझें। जैसे अगर आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई, इसको आप ऐसी फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हो d2 स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ वाई। जब वाई यहाँ से बाहर निकलेगा तो d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज डी स्क्वायर इक्वल टू सेक ऑफ ए। सपोज दिस इक्वेशन इज 1। आप लोग यहाँ से आगे इसका जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट जो दे रखा है, जो हमने अचर गुणांकों की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसमें सी एफ और पी आई अपन पढ़ते हैं। तो आप लोग उसी मेथड से यहाँ पे सी एफ को निकाल लें। तो सी एफ निकालने का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, सहायक समीकरण, वो हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, एम इक्वल टू 0 प्लस माइनस ए आयोटा। और इस m के रेस्पेक्ट में जो सी एफ बनता है वो ये होता है e टू दी पावर अल्फा एक्स c1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 इंटू साइन ऑफ बीटा एक्स। तो अल्फा हो गया 0, बीटा हो गया आपका a। ये रखने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब आप क्या करें, ऐसे क्वेश्चन जब भी हो तो उसके जो सी एफ में वहाँ C1 C2 वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे अपन A डैश और B डैश यूज़ कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रफ वर्क समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, क्योंकि हमें केवल इससे मीनिंग है। ये जो सी एफ निकला है इसी से आपका काम है, ये आपको निकालना आना चाहिए। तो जो मैं पहली टाइप की बात कर रहा था, तो पहली टाइप ऐसे पता लगेगी कि अगर आपके पास में ये वाला जो पार्ट है, अगर ये आपके पास में इनके जो कॉफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, तब तो आपके पास में जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कॉफिशिएंट में जो सी एफ निकालते हैं वो लगा करके अपन कर लेंगे। और इक्वेशन थोड़े इजी भी रहते हैं इस टाइप के। तो अब आप क्या करना है, इसके आगे के स्टेप में समझें। जो हमने रफली निकाला है या इसका जो क्वेश्चन से थोड़ा साइड वाला पार्ट निकाला है, तो इस चीज़ में आप क्या करना है, यहाँ से एक लाइन नोट करना। सपोज लेट कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप ये माने y इक्वल्स टू और इस रिजल्ट के अंदर जहाँ a डैश और b डैश है वहाँ a और b लिखते हैं बस। और आपका आधे से ज़्यादा काम यहाँ पे आपका फ्री हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन होता है, आराम से समझिएगा। मैं एक एक स्टेप एक एक चीज़ समझाऊंगा। y इक्वल्स टू a कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी ऑफ साइन एक्स। क्या किया हमने, a डैश और b डैश को रिप्लेस कर दिया a और b से। ये a और b क्या है, अब यहाँ पर a और b जो है वो आपके x के फलन है, फंक्शन ऑफ x। a एंड b आर फंक्शन ऑफ x, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ए को छोड़ देते हैं अपन, कॉस ऑफ ए एक्स माइनस साइन ऑफ ए एक्स, और ए एक्स का a, यस। और जब कॉस ऑफ ए एक्स को छोड़ोगे तो a का डिफरेंशिएशन a डैश, या मैं इसको लिख देता हूँ a1 कॉस ऑफ ए एक्स। इसी टाइप से b साइन ए एक्स का b को छोड़ा, साइन ऑफ ए एक्स का कॉस ऑफ ए एक्स और ए एक्स का a। जब अपन इसमें साइन ऑफ ए एक्स को छोड़ेंगे तो b का डिफरेंशिएशन b1 मान लिया मैंने। यहाँ पे b1 से मतलब डिफरेंशिएशन से है। आप लोग क्या करो, यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन वाली टर्म्स है उसको सेपरेट कर दो, या इसको सेपरेट कर देना और इसको सेपरेट कर देना जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। और साइड में मेंशन करना चाहो तो लिख देना भाई a1 का मतलब इसका डिफरेंशिएशन
b1 का मतलब b का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ध्यान देने वाली बात, जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हुआ उसके बाद जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है इसको सपोज कर लो अगेन 0 के इक्वल। ये सारे के सारे स्टेप्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो एक दो क्वेश्चन करने के बाद ये स्टेप्स आपको पता लग जाएंगे। तो जैसे ही हमने इस रिज़ल्ट को 0 के इक्वल किया तो जो ये dy/dx है ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, मतलब इसको हटा दिया हमने, तो पीछे क्या बचेगा आपके पास में dy/dx इक्वल्स टू दिस रिज़ल्ट, ये लगा दिया और इसे कोई इक्वेशन दे दीजिए जैसे 4, इसको दे दिया हमने 3। अब आगे क्या करना है आपको, अगेन इस dy/dx का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ a को छोड़ा और साइन x का कॉस ऑफ x और a का वापस a यहाँ पर, तो a²। अगले में आपके पास में यहाँ भी आप क्या करो, जैसे ये डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे तो 1 ये 1, तो यहाँ से आपके पहला डिफरेंशिएशन हो गया। अब साइन ऑफ ax को छोड़ा तो a का डिफरेंशिएशन a1 हो गया और माइनस ऑफ a, b ऑफ a cos x का b1 a cos x और cos x का माइनस यहाँ बाहर और इसका a जो आएगा वो यहाँ से a² बन जाएगा। सामान्य तरीके से आप इसको डिफरेंशिएशन कीजिए और इसे इक्वेशन दे दो 5। अब अगला स्टेप क्या होगा, आप लोग इक्वेशन नंबर 2 यानी कि y की वैल्यू, 4 यानी कि dy/dx की वैल्यू, 5 यानी कि आपके पास में d2y/dx² की वैल्यू, तो वैल्यूज ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव्स सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। जो पहली इक्वेशन है उसके अंदर अपन ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। बड़ा काम होगा, डोंट वरी, आप रखते जाइए उसमें, जैसा कह रहे हैं वैसे चलते जाइए। तो हमने क्या किया, वो सारे रिजल्ट हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए, किसके, जहाँ पे y है वहाँ पे y का मान, ये तो है नहीं इक्वेशन 1 में, ये और ये दोनों वैल्यूज़ अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये तो कंप्लीट आपके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी कंप्लीट यहाँ तक आ गई, फिर y को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन a² के साथ, तो ये चीज़ आ जाएगी और राइट हैंड साइड में sec ऑफ ax। अब देखो बेटा इसमें जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको काट दीजिए तो एक तो ये वाली टर्म्स कट जाएगी और एक ये वाली टर्म्स कट जाएगी इन दोनों से, तो बचेगा सिर्फ ये वाला रिजल्ट। तो ये वाली इक्वेशन राइट हैंड साइड में sec ऑफ ax। अब आपको क्या करना है देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, जो रिजल्ट हमारे को मिला उसको हमने 6 नंबर मान लिया, 6 नंबर इक्वेशन मान लिया। ये 3rd नंबर इक्वेशन वो है जो हमने बीच में 0 के इक्वल कर दी थी, ये वाली इक्वेशन, और ये हर क्वेश्चन में आएगी ऐसे। तो ऐसे में क्या करो, इन दोनों को साथ साथ में लिख लीजिए, इन दोनों को साथ साथ में लिख लीजिए। अब मैं आपको बताऊं कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे किसके लिए, a1 के लिए और b1 के लिए। मतलब जैसे आप छोटी क्लासों में x और y की जो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, वैसे ही a1 की वैल्यू निकालो और b1 की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे क्या करो आप लोग, इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया cos ऑफ ax के साथ और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया a साइन ऑफ ax के साथ, तो ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो अपने को ये मिलेगी। तो आप लोग क्या करिए ये लगा दीजिए, जैसे मैंने पहली इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कराने के बाद में ये इक्वेशन मिलेगी, इसको a साइन ऑफ ax से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इसको काट दो, दिखने में बड़ा ज़रूर लग रहा है ऐसे, बट तरीका वही है जो हमने 9th में 10th में 11th में पढ़ते आ रहे हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। अब आपके पास में ये जो रिजल्ट बचा इसमें से b1 कॉमन, a कॉमन, cos स्क्वायर ax साइन स्क्वायर x विच इज़ 1 और राइट हैंड साइड में sec ax इंटू cos x 1, तो ये 1 हो गया, तो b1 की वैल्यू 1/a आ गई, ठीक है। अब इस b1 की वैल्यू आप यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, a1 की। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, ये रख देते हैं b1 की ये जो वैल्यू a1, ये रहा a1 cos ax प्लस b1 साइन ऑफ ax, तो b1 की वैल्यू 1/a ऑफ साइन ऑफ ax। अब जैसे इसके बराबर है ये इक्वल टू 0,
तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से फिर वापस किसकी वैल्यू निकालनी है, a1 की। a1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जाएगा आपके राइट हैंड साइड पार्ट में, cos x डिवाइड होगा तो 1/a ऑफ tan ऑफ x, 1/a ऑफ tan ऑफ x। a1 इज dA/dx, dx को इधर, dA इधर, dA का इंटीग्रल a और tan ax का इंटीग्रल log sec ax डिवाइडेड बाई a, और प्लस में लगा दिया c2 c1, जो भी कांस्टेंट लगाना है लगा देना। इधर b1 था, उसको हमने यहाँ तक छोड़ दिया था बीच में, b1 की जगह dB/dx इक्वल्स टू 1/a, dB इज इक्वल टू 1/a ऑफ dx, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, b इज इक्वल टू 1/ax ऑफ c1, c1 यहाँ लिखूँ या फिर यहाँ लिखूँ, c2 यहाँ लिखूँ फिर यहाँ लिखूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं। आप लोगों का काम क्लोज, ये जो b है और ये जो a है कहाँ रखना है, जो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन माना था। तो हमारा पूर्ण सॉल्यूशन क्या था, y इज इक्वल टू a cos ऑफ ax b sin ऑफ ax, जिसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू ये रख देंगे अपन यहाँ से और यहाँ से। आई थिंक ये जो स्टेप्स हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना होता है, सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है आपके पास, उसके जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट दे रखा है, अगर वो इक्वेशन उसके जो dy/dx के जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, तो आपको जो अपने CF और PI जो निकालते हैं उस मेथड में जो CF निकालने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से आप लोग CF निकाल लो। उस CF के अंदर जो कांस्टेंट होते हैं उसमें वो कैपिटल A और कैपिटल B सपोज करके आप क्या करिए, यहाँ से आगे उसका डेरिवेटिव, जैसे ये चीज़ बनी आपके ये वाली इक्वेशन जो हमने a और b से रिप्लेस किया है। अब इसके बाद आप इसको पहली डेरिवेटिव निकालिए, उसमें जो आए हुए डिफरेंशिएशन है उसको अलग इक्वेशन बना करके उसको क्या कर दो, ज़ीरो के इक्वल, जैसे हमने इसको ज़ीरो के इक्वल कर दिया। अब इसके बाद इसको एक कोई इक्वेशन दे करके इस इक्वेशन का क्या कर दीजिए, नई इक्वेशन में रूपांतरण कर दो। नई इक्वेशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास ये आएगी, और इसका क्या करिए, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, और ये डेरिवेटिव और आपके पास ये डेरिवेटिव, या सॉरी y की जो वैल्यू दे रखी है, इन सबको उठा के इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है वहाँ रखिए, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दे रखी है उसके बराबर कर दो, और वहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को आपस में क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व। और किसके लिए, a1 और b1 के लिए। a1 से a और b1 से b की वैल्यू निकालिए, और इस a और b की वैल्यू को जो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन माना था, पूर्ण हल माना था, उसमें आपको a और b की जगह रखना है। मैं एक और क्वेश्चन इसके अंदर बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन भी वही है CF और PI निकालने वाली, तो d² - 1 y इज इक्वल टू 2/1 प्लस e⁻x। तो इसका CF निकालने के लिए दैट इज m² + 1 इक्वल टू 0, ये इसकी सहायक समीकरण है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो m की दो वैल्यू क्या आ गई, 1 और -1, +-1। तो यहाँ पर CF क्या होगा, C1 e⁻m1x + C2 e⁻m2x, m1 और m2 की वैल्यू 1 और -1, और यहाँ पे कांस्टेंट। अब इसका काम फ्री। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का पूर्ण सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कैपिटल A e⁻x प्लस कैपिटल B × e⁻x, बस। तो ये हमने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन सपोज कर दिया, माना समीकरण 1 का पूर्ण हल। सपोज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 इज दिस। अगर ये कंप्लीट सॉल्यूशन है तो इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन, और इस पहले डिफरेंशिएशन के अंदर इस रिज़ल्ट को क्या कर देते हैं अपन, 0। जब इसको 0 करोगे तो बचेगा क्या, ये वाला रिज़ल्ट। तो इस इक्वेशन को थर्ड मान लेते हैं, और बची हुई इक्वेशन को अपन फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। नेक्स्ट इसका करते हैं अपन डिफरेंशिएशन। कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, a का a' e⁻x को छोड़ दिया, प्लस a को छोड़ा e⁻x, माइनस b का b' e⁻x को छोड़ दिया। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस b × e⁻x। अब क्या करो, यहाँ से 2 यानी y की वैल्यू, 4 यानी dy/dx की वैल्यू, 5 यानी सेकेंड ऑर्डर। इन सब के जो डेरिवेटिव्स या जो y और y के जो डेरिवेटिव्स हैं, इन सब की वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
तो 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू सारी दे रखी है अपने पास में, सबको उठा करके रखना है। इसमें कुछ कैंसिल होंगे। कैंसिल कौन होगा? ये और ये और ये कट गए ये तो। अब बचा कौन? 1 और 2, ये रख दो यहाँ पे। इसके साथ में ये तो 6 नंबर इक्वेशन होगी। तीसरी इक्वेशन कौन सी? जिसको हमने 0 के इक्वल कर रखा है, ये वाली, इसके साथ रख दो। तो ये साथ रखने से इसका काम और आसान। इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a डैश e रेज़ टू x इक्वल्स टू दिस। e रेज़ टू x नीचे 2 से 2 कैंसिल, ये आपके क्या मिल गया? a डैश। a डैश से हमें a निकालना है। तो पहले अपन क्या करते हैं, इस a डैश की वैल्यू, इस a डैश की वैल्यू को b डैश की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इस तरह से निकालें b डैश। इसमें से इसको क्या कर देना? माइनस कर देना, या इसमें से इसको माइनस कर दो। 6 में से 3 को जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा माइनस, तो ये और ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे? डबल। इधर आपके पास में सेम चीज़। अब डिवाइड होने के बाद में b डैश ये आ जाएगा। तो a डैश मिल गया और b डैश मिल गया। आगे आपको समझ में आ गया होगा। a डैश से हमें क्या निकालना है? a, और b डैश से b। तो अपन दोनों ही चीज़ निकाल लेते हैं। इंटीग्रल करना होगा इसमें। देखिए ये इंटीग्रल थोड़ा सा बड़ा रहेगा। बड़ा छोटे से कोई मतलब नहीं है। जो इंटीग्रल दे रखा है उसको तो आपको करना आना ही चाहिए। a डैश मीन्स d अपॉन डी एक्स ई रेज़ टू माइनस एक्स अपॉन ई रेज़ टू एक्स प्लस 1। ई रेज़ टू एक्स ये आ गया आपके पास में नीचे, डी ए इंटीग्रल। ई रेज़ टू माइनस एक्स को नीचे लेके आओगे तो ई रेज़ टू एक्स, और इसको क्या कर देना? ई रेज़ टू एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऐसा करने से ये वाली जो टर्म्स दे रखी हैं ये आएगी नीचे, तो ई रेज़ टू एक्स ये और ये तो मिलके होल स्क्वायर हो जाएगा। ई रेज़ टू एक्स को ऊपर ही रखना है। ई रेज़ टू एक्स को t मानोगे तो ये हो जाएगा dt, ये t स्क्वायर, ये t प्लस 1। अब यहाँ से आप लोग इंटीग्रल के अंदर जाओगे तो इंटीग्रल में ये प्रोसेस होता है आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर। तो इस पूरे की जगह पे अपन ये भी लिख सकते हैं a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस c अपॉन टी प्लस 1। a, b और c की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इनको सॉल्व करोगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू यहाँ पे आएगा t प्लस 1, c इंटू आएगा आपके पास में t स्क्वायर। ये अगर जैसे ए बी सी हमने पहले भी ले रखा है तो इसको थोड़ा चाहो तो चेंज कर दो a डैश b डैश के रूप में, ताकि आपके कन्फ्यूज़न नहीं हो, क्योंकि ये यहाँ पर a माना हुआ है, b माना हुआ है, तो ये a डैश b डैश कुछ और मान लीजिए। ये केवल इंटीग्रल का पार्ट है। आप इसमें अगर इस इक्वेशन में t 0 रखते हो तो b डैश 1 मिलेगा। t 0 0, तो यहाँ पे आपके पास में t 0 ये 0, तो b डैश इक्वल टू 1 आ जाएगा। t इक्वल टू माइनस 1, तो ये 0 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो c डैश इक्वल्स टू 1। b डैश और c डैश यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद, या उससे पहले आप t इज इक्वल टू 1 रख दो। जैसे ही t इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 1, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a डैश, ट्वाइस ऑफ b डैश प्लस c डैश। b डैश c डैश की वैल्यू रख के अपन a डैश को भी कैलकुलेट कर देंगे। ये एक 12th क्लास का पार्ट है जिसमें आंशिक भिन्नों में या पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व किया जाता है। तो कुल मिला करके हमने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो क्या करें आप इसके आगे, इसका इंटीग्रल करो या फिर इन तीनों का अलग अलग इंटीग्रल कर दो। तो हमने क्या किया, a डैश बाहर पहले का इंटीग्रल, b डैश बाहर दूसरे का इंटीग्रल, c डैश बाहर तीसरे का इंटीग्रल। मीन्स आपके पास जो हमने a डैश लिया इसको बाहर कर देंगे तो इसका इंटीग्रल, b डैश को बाहर करोगे इसका इंटीग्रल, c डैश को बाहर करोगे इसका इंटीग्रल। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल मिले हैं, तो आप लोग इसका इंटीग्रल 1 अपॉन टी का लॉग टी, 1 अपॉन टी स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन टी और लॉग ऑफ टी प्लस 1 और एक कांस्टेंट क्या जोड़ देंगे c2। a डैश b डैश और c डैश की वैल्यू रख दो और t की जगह पे रख देंगे e रेज टू x। तो किसकी वैल्यू आ गई a। अब हमें b निकालना है। जैसा कि मैंने कहा था क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होता है, बड़े मार्क्स में ही आता है ये क्वेश्चन, डोंट वरी, बड़ा है तो भी सॉल्व करना होगा आपको। b डैश ये है, तो
तो अब इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करोगे, बी डैश की जगह डी बी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर इंटीग्रल साइन लगाएंगे, जब इनको सेपरेट कर दोगे डी एक्स को इधर लेकर के, डी बी का इंटीग्रल बी, इसको टी मानोगे तो ये डी टी बन जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रल हो गया log ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस 1, और यहाँ पर C2 है तो पहले वाले में C1 लेना, ये C1 हो जाएगा, ये C1। अब लास्ट क्या रहेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, पूर्ण हल क्या होगा, y इजिकल टू a इंटू ई रेज टू एक्स प्लस बी इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 के रूप में सपोज किया था। इसमें a अननोन था, b अननोन था, जिसमें हमने a भी निकाल लिया और अभी हमने b भी इधर ऊपर निकाल दिया है। तो नीचे इतना बड़ा सॉल्यूशन लिखो तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे लिख देना वेयर a एंड b आर, a इक्वल टू ये रख लेना, और b की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ये दोनों, इन दोनों की वैल्यू रखने से जो रिजल्ट मिलेगा वही क्या होगा, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये 2 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए, ये है टाइप नंबर ए, यानी कि जिसमें अगर जो इक्वेशन दे रखी हैं उसके जो कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट वाले हो तो कुछ इस टाइप से अपन प्रोसेस लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको इसी विधि को हम बताएंगे, बट उसके कोफिशिएंट कैसे होंगे, कांस्टेंट की बजाय कोई एक्स के फलन होंगे। ओके, थैंक यू।